साहब बताइएगा इस वक्त पहले चैंपियंस ट्रॉफी की जो इजलास है उसके हवाले से बात करने से पहले बताइएगा जो इंग्लिश बोर्ड ने अपनी टीम को मना किया है पीएसएल खेलने से और आपने खबर दी है आईपीएल में उसको जाने की इजाजत दे दी गई, ऐसा क्यों किया गया है? देखिए, इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड ने कहा है कि क्योंकि उनका काउंटी सीजन होता है तो वो चाह रहे हैं कि उनके प्लेयर्स थके ना, लेकिन ये एक दोहरा मयार है कि आईपीएल की भी उन्होंने इजाजत दी है, लेकिन पीएसएल में गुज़िश्ता साल पीएसएल में इंग्लैंड के 16 क्रिकेटर्स आए थे जो 9th एडिशन था और सबसे ज्यादा 4 पेशावर दलवी भी खेले थे, उनके साथ के क्रिकेटर्स थे, लेकिन इस मतलब वो एक्शन में नजर नहीं आएंगे। अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का ड्राफ्टिंग करता है पीएसएल की, सबको इंतजार है, उसके बाद ही सही सूरत हाल का अंदाजा होगा, क्योंकि बेशतर क्रिकेटर जो है ऑलरेडी साइंड हो गए, जो ऑप्शन हुआ है आईपीएल का, तो अब देखते हैं क्या सूरत हाल बनी। तो मेरा साहब दूसरी जानिब ये जो अहम इजलास होना है चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से कोई हल निकलता हुआ देख रहे हैं या फिर मामलात जो है वो 1 दिसंबर को जो जे शाह जो है वो बन जाएंगे, चेयरमैन आईसीसी का ओहदा संभाल लेंगे, तब तक लटकते रहेंगे? देखिए ना, मुझे लग रहा है कि आज 2 बजे पाकिस्तानी दुबई के वक्त के मुताबिक और पाकिस्तानी जो है तकरीबन 3 बजे इजलास शुरू होगा और तमाम बोर्ड मेंबर्स जिनमें 12 टेस्ट प्लेइंग नेशन है, पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, फिर आ जाए इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, वेस्ट इंडीज, साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे, ये सारे और उनके अलावा 3 एसोसिएट मेंबरान है जिनमें मुत्तहिदा अरब अमारात है, उसके अलावा सिंगापुर और मलेशिया। तो 15 अफराद शिरकत करेंगे। जो मेरे पास इतलात है वो पहले तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने चूंकि बड़ा सख्त मौका अख्तियार किया है कि हम हाइब्रिड मॉडल पर नहीं खेलेंगे और अभी तक पाकिस्तान कायम है, तो पहले तो वो गालिबन इस बात की कोशिश की जाएगी कि पाकिस्तान को मनाया जाए, हाइब्रिड मॉडल के लिए पाकिस्तान को पैसों की ऑफर की जाए। लेकिन अगर इन केस ऐसा नहीं होता तो फिर उस सूरत में वोटिंग के लिए जाएंगे, क्योंकि सारा गेम तो भारत खेल रहा है पर्दे पर्दा रहकर, तो फिर वोटिंग में क्या होता है सबको पता है कि वोटिंग में क्या होगा बोर्ड मेंबर्स की। लेकिन आज का इजलास अहम है, पाकिस्तान पूरी तैयारी के साथ बैठेगा, पूरी तैयारी के साथ बैठेगा और मामलात अभी सुलझते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। अवैस, आप क्या कहते हैं इस पर, क्या सूरत हाल है, क्या मालूमात है आपके पास इस इजलास के हवाले से, पाकिस्तान के मौक़िफ़ के हवाले से और आईसीसी के मौक़िफ़ के हवाले से? देखिए, मिर्जा इकबाल भी साहब बिल्कुल ठीक बात करें, ऑब्वियसली उनके पास ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इस चीज़ में होती है, लेकिन जो मुझे भी इन्फो ये थी हेडक्वार्टर्स के अंदर, सबसे पहले तो मुझे हैरानगी इस बात की थी कि जब पाकिस्तान को ये चैंपियंस ट्रॉफी आईसीसी ने अलॉट की है, आप फिर क्यों जा रहे हैं वोटिंग प्रोसेस पे? क्या इतनी हददर्मी है? मुझे पता है फाइनेंसेस हैं, सारे मामलात हैं, कि इतनी हददर्मी, इतनी घबराहट है कि आप एक मुल्क के कहने के ऊपर आप फिर आइसोलेशन की तरफ जा रहे हैं। आप आइसोलेशन पे कोशिश कर रहे हैं ना कि पाकिस्तान को वापस धकेला जाए। यहाँ पर 2 चीजें हैं, अगर खुदा ना खास्ता आप चाहते हैं हाइब्रिड मॉडल पे, जो कि आई गेस 4 मैचेस हैं, 1 मैच तब है कि सेमीफाइनल अगर खेला जाता है, जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इतना खर्चा कर चुका है स्टेडियम्स पे, क्या उसकी कंपेंसेशन दी जाएगी? क्योंकि इतना खर्चा है कि लिटरली मैं कहता हूं 2 से 3 साल आपके डोमेस्टिक क्रिकेट की बात करूं, चाहे कैलेंडर ईयर की बात करूं, डिस्टर्ब हो जाएंगे जितना आप खर्चा कर चुके हैं। दूसरा, जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का एक स्टांस है कि अगर हाइब्रिड मॉडल किया जाता है तो अब बस हो चुकी है, अब इज्जत की बात है। क्या पाकिस्तान में जितने आगे जो बड़े मेजर टूर्नामेंट्स हो रहे हैं, क्या पाकिस्तान उसमें भी हाइब्रिड मॉडल पे जाएगा कि बस ठीक है जी, हम भी इंडिया नहीं खेले जाएंगे, हमने भी हाइब्रिड पे जाना है? क्योंकि ये जो चीज है, ये मैं बहुत दिनों से अपने प्रोग्राम में भी बात कर रहा हूं कि आपको एक चीज समझनी पड़ेगी। जब हम लीग क्रिकेट में काम करते हैं, डिफरेंट कंट्रीज की बात करो, वहां पर ये मुझे, क्योंकि जब हम काम करते रहे, मुझे आइडिया है इस चीज का कि जो प्लेयर्स हैं खास करके डिफरेंट कंट्रीज के जो लीग्स में खेल रहे हैं, उनको बाकायदगी से ये ब्लैकमेलिंग पीछे से, चाहे वो मैनेजर के थ्रू हो, चाहे टीम ऑनर के थ्रू होती है कि यार आपने डटना है, आपने क्रिकेट बोर्ड को बताना है कि यार ये चीजें मामलात हैं, आप प्लीज पाकिस्तान में ये कर लें, वो कर लें, या जो भी आपने चैंपियंस ट्रॉफी के लिए करना है, आप अगर नहीं करोगे तो आपको कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया जाएगा नेक्स्ट ईयर के लिए। ब्लैकमेलिंग होती है, जो इंग्लैंड वाली क्रिकेट बोर्ड के भी मिर्जा इकबाल पे एक साथ भी बात करें, ये चीजें पीछे बैक एंड पे हो रही है, क्योंकि पूरी दुनिया क्रिकेट के अंदर इस वक्त आप बात करें, इतना ज्यादा उनका इस वक्त राज है आपकी लीग क्रिकेट के अंदर कि लिटरली आप मुझे बताएं कि कुछ टीम्स को छोड़ के, जो टीम जैसे आप वाइपर्स की बात कर लें, वो इंडियन किसी ऑनर के पास नहीं है। बाकी अगर IL-T20 की बात करूं, सारे के सारे उसके अंदर एक भी आपको पाकिस्तानी प्लेयर आपको नजर नहीं आएगा। उस्मान खान तो फारिग ही होगा ना, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से खेल रहे हैं, उसको भी अब वो पिक नहीं करेंगे। उसके बाद अगर आप साउथ अफ्रीका लीग की बात करें, बहुत कम होगा कि पाकिस्तानी कोई आपको प्लेयर जो है वो नजर आपको आएगा। ये जो आइसोलेशन का चक्कर है, ये आज का नहीं है। आपको याद हो जब PSL का पहला एडिशन स्टार्ट हुआ था, तब भी ये मामला स्टार्ट हुआ था
लेकिन पाकिस्तान को डटना पड़ेगा। आईसीसी को भी यार होश करनी है। आप इंडियन क्रिकेट काउंसिल नहीं हो, आप इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल हो। हाँ। पाकिस्तान की लॉबिंग कितनी स्ट्रांग रहती है क्रिकेट बोर्ड्स के साथ, ये चैलेंजिंग पोजीशन है। लेकिन जो मुझे खबरें हैं वो शायद यही होगा कि शायद कि ये कोशिश करेंगे कि हम लोग जो है इसको 4 मैचेस एटलीस्ट यूएई के अंदर हम कराने में कामयाब हो। ठीक है। अच्छा मिर्जा साहब, एक और चीज़ है, अगर तो फिर जिस तरह से दोनों जो बोर्ड्स हैं वो अड़े हुए हैं, पाकिस्तान और भारत, अगर इनको एक ग्रुप में फिर नहीं रखा जाता तो फिर आईसीसी को कितना नुकसान होगा? जो ब्रॉडकास्टर्स हैं क्या वो ये अलाउ करेंगे? देखिए, किसी भी सूरत में इनको एक ग्रुप में एक ही ग्रुप में रखा जाएगा और दूसरे ग्रुप में नहीं रखा जाएगा, क्योंकि जो ब्रॉडकास्टर हैं उनकी तो कंडीशन यही थी। उन्होंने $30 बिलियन के कॉन्ट्रैक्ट लिया है, Exactly. $30 का। Right. तो वो कैसे वो करेंगे? क्योंकि वो हर पता लीग मैच में तो एक मैच होता ही है और फिर सेमीफाइनल या फाइनल अलग होता है। तो मेरे ख्याल में ये भी बात होगी। और ऐसा ही कह रहे हैं। अब मुझे लग रहा है कि दूसरा से भारत का इन्फ्लुएंस है। किसी भी दुनिया की लीग में पाकिस्तानी प्लेयर कहाँ नजर आते हैं? और सारी दुनिया की लीग, साउथ अफ्रीका की लीग भी इंडियन ओनर्स के पास है, फिर IL T20 भी इंडियन ओनर्स काफी उसमें इन्वॉल्व है। तो पाकिस्तान को बिल्कुल दीवार पे लगाने की कोशिश कर रही है। लेकिन आप देखते हैं कि हमारा क्रिकेट बोर्ड किस तरह से स्टैंड लेता है। बिल्कुल। और मिर्जा साहब, इस वक्त आप क्या देखते हैं, पाकिस्तान ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं होगा अगर वो पाकिस्तान से बाहर कुछ ऑर्गेनाइज करवाता है? क्योंकि पाकिस्तान में तो बहुत सारे बंदोबस्त करने पड़ते हैं उसके लिए, लेकिन एक जानिब ये भी है कि उसकी क़यादत करने, उसकी मेज़बानी करने के लिए चैंपियंस ट्रॉफी की, ये भी एक एहसास की बात है अगर हमें मिल जाए पाकिस्तान में ही करवाना। देखिए, ये टूर्नामेंट 2021 में पाकिस्तान को अलॉट हुआ था और उस वक्त भारत ने कोई इतराज नहीं किया था। ये तो आखिरी 2-3 महीने पहले उसने ये सारी कैंपेन शुरू की है। पाकिस्तान कैसे, अगर हाइब्रिड मॉडल पर तो हमने खुद राह दिखाई है ना, जब एशिया कप में हम तैयार हुए थे हाइब्रिड मॉडल पर जाने के लिए, जिसकी वजह से उनको शहर मिली है। लेकिन अब अगर पाकिस्तान पहले बोले कि हम हाइब्रिड मॉडल पर नहीं जाएंगे और हाइब्रिड मॉडल पर पाकिस्तान जाता है तो टीम के पाकिस्तान और इंडिया एक दूसरे के खिलाफ खेलेंगे। तो अब आज फैसला क्या होता है, बड़ा इंपॉर्टेंट फैसला है। ग्रुप तो आईसीसी बनाएगा और ग्रुप आईसीसी ने बनाए हुए और, लेकिन अब आईसीसी क्या तब्दीली करता है पाकिस्तान के इख्तियार में नहीं है। पाकिस्तान ने पहले ये तजवीज दी थी कि भारत को हटा दे। भारत को कैसे करेंगे? क्योंकि उसकी मार्केट वैल्यू जो है, कास्टिंग वैल्यू बहुत ज्यादा है। तो अब देखिए क्या होता है। बहुत मुश्किल सूरत हाल है। दुआ करें जुम्मे का दिन में 2 बजे के बाद बहुत धोई हुई इजलास होगा। यानी सूरत हाल तो यही है कि पिच मुश्किल है, अंपायर मुखालिफ है, लेकिन फिर भी पाकिस्तान डटा हुआ है। और बस जिस तरह से आपने कहा कि मौकिफ पर अब डटे रहना पड़ेगा पाकिस्तान को, जो भी इस वक्त हमने लिया हुआ है। अगर बात चली जाती है वोटिंग तक, तो फिर तो आपने भी एक बात की, मिर्जा साहब ने बात की कि हमें पता है कि क्या होगा, तो फिर उसके खिलाफ अगर ये पाकिस्तान के खिलाफ ही होगा डिसीजन, तो फिर पीसीबी की पॉलिसी आपके ख्याल में क्या होगी? देखिए, मैंने कहा ना कॉम्पनसेशन की फिर बात है, क्योंकि जितना आप खर्चा कर चुके हो क्रिकेट बोर्ड के ऊपर और जो स्टेडियम्स के रेनोवेशन पे, खाली स्टेडियम्स की रेनोवेशन नहीं होती, तो कुछ दो और कुछ लो की पॉलिसी अपनानी पड़ेगी आपके ख्याल में? आपको फिर देखिए ना, वही चीज है ना, फिर आपको कॉम्पनसेशन आपको चाहिए होती है, क्योंकि आपने अपने आगे भी देखना है। 2 साल 3 साल का टेन्योर, लिटरली जितना बजट लगा चुकी है पीसीबी, आपका पूरा का पूरा कैलेंडर डिस्टर्ब हो जाएगा। वो भी कहीं ना कहीं चीज प्रेशर के अंदर होगी। लेकिन मुझे एक और चीज फील ये होती है, 2 चीजें यहाँ पर। एक जय शाह की अगर बात करूं, दिसंबर में अगर मैं गलत नहीं, उन्होंने टेक ओवर करना है एज चेयरमैन आईसीसी। शायद मुझे लगता है कि 2 चीजें हैं। या तो वो चाहते हैं कि जितना मलबा है ये मेरे आने से पहले पहले खत्म हो जाए ताकि मैं गंदा ना हूं, या दूसरा वो ये चाहते हैं कि मैं आऊं और आते ही जो होता है ना कि एकदम आके कहूं जी हाँ जी देखें जी मैंने मामला सारे सेट कर दिए, इंडिया पाकिस्तान खेलने आ रहा है, यहाँ पर आके हम खेलेंगे, जो भी उनका जो भी प्लान बनता है। जो मुझे शायद फील होता है वो इसलिए है कि अपनी लॉबिंग और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करने के लिए। ये मैं सिर्फ एक अंदाजे की बात कर रहा हूँ। तीसरा, मुझे एक और भी फील कभी कभी ऐसे भी होता है कि शायद, क्योंकि जब आप अभी रिसेंटली एक पोल वहां पर इंडिया में फिर हुआ था, जनरल पब्लिक की मैं बात करूं, जिसमें 82% लोगों ने कहा कि पाकिस्तान में हमें जाना चाहिए। यहाँ तक प्लेयर्स ने कहा यार कि हमें तो कोई मसला नहीं पाकिस्तान में जाके खेलने के लिए। आपके सामने उनके प्लेयर्स के आप इंटरव्यू उठा के देख लें कि हमें ये सपोर्ट मिला, हमें ये सपोर्ट मिला, लोगों ने हमसे पैसे तक नहीं लिए जब हम कपड़े लेने गए थे। सहवाग की शायद अगर वो कहानी है कि पाकिस्तान में उनको प्यार मिला है। तीसरा, मुझे ये लगता है कि शायद उनको, बेशक वर्ल्ड रिकॉर्ड के अंदर अपना वर्ल्ड कप्स की बात करूं, उनका ट्रैक रिकॉर्ड हमारे खिलाफ बहुत अच्छा होगा। उनको डर तो नहीं है कहीं कि पाकिस्तान आए और पाकिस्तान के अंदर अगर हम हार गए तो अमृतसर तो दूर की बात है, शायद श्रीनगर एयरपोर्ट भी हमें ना उतरने को इजाजत मिले। ये सिचुएशन होगी। मुझे कहीं ना कहीं शायद फील होता है कि उनके दिमाग में डर है कि यार अगर हार गए तो हम उतरेंगे कैसे उस एयरपोर्ट के ऊपर। लिटरली आपको एयरपोर्ट रनवे इजाजत नहीं देंगे, ये सूरत हाल बनेगी।
लेकिन पैनिक बटन फिर मैं कहता हूं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को नहीं दबाना। यहां पर आपने बहुत अच्छे तरीके से केस लड़ा है, अच्छी बात है, आप उस पर डटे हुए हो, लेकिन बैक एंड पे जो मैंने कहा ना कि आपके दिमाग में ये चीज होगी, जो नुकसानात हैं अपनी जगह सारे मामलात हैं, फिर पाकिस्तान उसकी कंपेंसेशन किस तरीके से आईसीसी से चाहता है, लेकिन आगे सारे मेजर टूर्नामेंट्स इंडिया में है, फिर पाकिस्तान उसको किस तरीके से लेता है, ये बहुत बड़ा एक चैलेंज है। मिर्जा इकबाल बेग साहब की बात बिल्कुल ठीक है कि नंबर आजमा होना भी पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा इम्तिहान है। अवैस आपका और मिर्जा साहब आपका, आप दोनों का बहुत शुक्रिया।